स्वागत है आप सबका जियोग्राफी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। हीट बजट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके कुछ बेसिक्स, इससे जुड़े कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस करे थे क्लाइमेट के बारे में। तो आज हम हीट बजट के बारे में कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में। हीट बजट ऑफ अर्थ। सन रेज क्या करती हैं? एनर्जी कैरी करती हैं और इंसोलेशन के क्या जो इंसोलेशन प्रोवाइड करती हैं। किसको? इंसोलेशन मतलब एक्सपोजर टू सन रेज। इंसोलेशन का मतलब हो गया एक्सपोजर टू सन रेज। तो एनर्जी लीड्स टू इंसुलेशन, और जो सन रेज आती हैं वो इंसुलेशन जो है वो कैरी करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंसुलेशन या एनर्जी कैरी करती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये अर्थ पे पड़ती हैं। कहाँ आती हैं? सन रेज कैरी करते हैं एनर्जी इंसुलेशन तक के फॉर्म में, या लीड करते हैं इंसुलेशन तक, मतलब एक्सपोजर करती हैं अर्थ को सन रेज में। और ये किसके थ्रू आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। अभी जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सन रेज अर्थ पे पड़ती हैं तो अर्थ क्या करती है? नंबर एक, रिफ्लेक्ट करेगी। अब शीशे पे कोई रेज डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट करता है। स्कैटर करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, और रीरेडिएट करेगी। अब इन चारों चीज़ों से ही हीट बजट डिसाइड होता है, पता चलता है हमें। और इन सब के बीच में बैलेंस को बनाना क्या बोला गया? हीट बजट। इनके बीच का बैलेंस, या जो इसको सिंपल वे में बोले कि जो रेज आई, जितनी एनर्जी आई उसको वापस भेज देना, उसको रिफ्लेक्ट कर देना, स्कैटर कर देना, रेडिएट कर देना, उसको बैलेंस को बना के रखना, इसको बोला गया हीट बजट। सेकंड लाइन या सेकंड पॉइंट में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी हीट अर्थ कैरी करती है वो उसका हीट बजट हो गया, या वो रखती है। इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स। नंबर एक, टोटल अमाउंट of insolation waves. Second, albedo या total reflection without absorb. total reflection विदाउट, ये मैं आपको एनसीईआरटी से बाहर, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उससे बाहर से ये पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। टोटल रिफ्लेक्शन विदाउट अब्जॉर्ब। नेक्स्ट, थर्ड वन, रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या फिर बोला जाए लॉन्ग वेव रेडिएशन बाय अर्थ। रेडिएशन बाय अर्थ। अब लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, ये दो कंसेप्ट होते हैं। लॉन्ग वेव या शॉर्ट वेव, आप इतना समझ लें कि शॉर्ट वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, यूवी राइट्स को कैरी करती है, तो इसलिए वो ज़्यादा ही डेंजरस भी होती है।
हीट वेव की आप हीट बजट इक्वेशन लिख लें, एक बजट इक्वेशन क्या है, क्यू एस इंटू वन माइनस ए माइनस आई. क्यू एस इज टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ए इज एल्बिडो और आई इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. So Earth does not lose heat. Earth does not lose heat. क्या करती है, मेंटेन करती है टेम्परेचर को, जो हीट रिसीव करी और उसको लूज करती है बाय रेडिएशन. अब हम थोड़ा सा इसका हीट बजट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी में है उसको हम समझेंगे. तो तो लेट्स सपोज 100 यूनिट, सपोज 100 यूनिट इंसोलेशन जो है सनरेज से आ रही हैं, जिसमें से 35 जो 35 यूनिट हैं वो एल्बिडो, एल्बिडो अभी हमने बताया जो ऊपर, एल्बिडो मतलब जो ऊपर से ऊपर ही चली गई. अब वो जो 35 है ये वाला, उसमें से कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. 6 जो यूनिट है वो जाएंगी आउटर, आउटर स्पेस, बाहर से बाहर ही, बिल्कुल बिल्कुल आउटर स्पेस से. जो यूनिट है आइस कैप से. हमें ये भी पता चलेगा क्यों ये नॉर्थ और साउथ जो जो पोल्स हैं वो फ्रीज रहते हैं इस पॉइंट से. और जो 27 जो है वो चली गई क्लाउड और डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे बाहर. 27 to 6. अब बच गई कितनी, रिमेनिंग हुई 65, रिमेन बच गए जो यूनिट. अब 65 कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे, अब इसको ध्यान से समझना. 14 यूनिट, 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब करी गई किसके द्वारा, क्लाउड और डस्ट के. एब्जॉर्ब. नेक्स्ट 51 जो है वो आ गई टेरेस्ट्रियल पर. नीचे तक आ गई, या कहें कि अर्थ के सरफेस तक आ गई. अब ये 51, 34 जो यूनिट थी वो री रेडिएटेड एंड अब्जॉर्ब, रेडिएट हो गई. और जब वो रेडिएट होकर मतलब आकर टकरा कर वापस जा रही हैं तब this 14 unit cloud and dust absorb, this is a point.
Again, 34 re-radiated and absorbed in atmosphere and cloud. 34 और जो बच गई 17 वो क्या हुई, डायरेक्टली रेडिएटेड टू स्पेस, डायरेक्टली रेडिएटेड टू स्पेस। अब जो 34 है, ये वाला 34 6 बाय एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, जो हुई 6 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी। 9 जो यूनिट हैं वो कन्वेक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं कन्वेक्शन के बारे में, पहला लेक्चर आप इस पर देख लें, इसीलिए वो चीज़ वहाँ पे हमने उसको बेसिक को डिस्कस करा था। और टर्बुलेंस, अगर आपने कभी ब्रिज से खड़े होकर किसी नदी को देखा हो या नहर को ब्रिज के पास, तो पानी जैसे ही उससे निकलता है तो सर्कल्स बन जाते हैं उसमें, उनको एडीज बोलते हैं, वो टर्बुलेंस होती है। 9 यूनिट वहाँ कंज्यूम हुई और 19 यूनिट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस, तीनों टर्म पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जरूर देख लें। अब जो 48 यूनिट्स हैं, 48 कैसे, जो 14 यूनिट्स क्लाउड ने और 10 ने पहले ही ऑब्जर्व कर ली वो, और जो 34 यूनिट ऑब्जर्व हुई एटमॉस्फेयर में वो, तो बन गई टोटल 48। ये रेडिएट होगी टाइम लैग के साथ, समय के साथ। रात में, सुबह आपके सूरज निकल गया, एनर्जी आ रही है, अर्थ ऑब्जॉर्ब करती जा रही है, कर रही है, शाम तक जैसे ही सनसेट हुआ तो आप रात को जैसे आप बाहर अगर अपने घर पे या छत पे निकलोगे तो आपको नीचे से लगता है कि हीट ऊपर की तरफ जा रही है, फील होता है आपको, गर्म लगती है। रीज़न ये टाइम लैग के साथ उसको रेडिएशन चलती है, वो होती है रेडिएशन। एक वर्ड आया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मीन्स कि जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप रोड देखोगे बिटुमन की बनी हुई तारकोल की, तो उसमें से जब गर्मी हो जाती है, मतलब ये लेटेंट हीट बढ़ जाती है, तो वो तारकोल बिटुमन बाहर निकल के आ जाता है, फ्लो करता है, थोड़ा ही करे 1 फुट 2 फुट या 1 मीटर, लेकिन वो एक आप उसको हाथ लगाओगे तो वो आपके हाथ पर लग जाएगा। वो लेटेंट हीट की वजह से होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है या वेपर में कन्वर्ट कर दे। अब सड़कों पे बरसात के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो 1-2 दिन बाद वेपराइज हो जाता है, वो लेटेंट हीट की वजह से होता है। और टाइम लैग, जो टाइम लैग होता है, ये टाइम लैग जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? जियो बायो केमिकल साइकिल के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर जियो बायो केमिकल साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो कंसेप्ट था, ये वाला क्लाउड और आइस का, ये था एल्बिडो। डायग्राम आप ध्यान से देख लें और इसको क्लियर कर लें अच्छे से। तो जैसे जैसे अभी अब देखो कि आप कार्बन का यूज़ बढ़ता जा रहा है, कार्बन इतनी इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वजह से ये जो टाइम लैग है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो जितने टाइम में अर्थ को रेडिएशन रिलीज़ कर देनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है, क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भर गया है डस्ट से, स्मोक से, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो गया। जैसे वो टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता है या होने से पहले ही अगला दिन शुरू हो जाता है,
सूरज फिर निकल आता है, तो उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो हाउ हीट बजट इज़ इम्पोर्टेंट इन ग्लोब प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, दिस कैन बी टोटली एक्सप्लेन्ड हाउ इट इज़ प्लेइंग। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए काम कर रही है और उस पर नई नई पॉलिसीज आती हैं। और ये फिनोमिना हमें बताता है कि अर्थ गर्म होती है, ना कि ठंडी। और जो एक्सेस हीट होती है, जो एक्सेस हीट होती है इक्वेटर पर या ट्रॉपिक्स पर, एक्चुअली रियल और सही वर्ड रहेगा, ट्रॉपिक्स पर जो एक्सेस हीट होती है वो पोलवार्ड ट्रांसफ़र हो जाती है। हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में। और ट्रॉपिक्स इस वजह से प्रोग्रेसिवली हीट अप नहीं होते। और जो आपका पोल का रीज़न है अर्थ की टिल्ट होने की वजह से, वो रेज अर्थ की जो एनर्जी है कम रिसीव करता है, जिसकी वजह से वो फ्रोज रहते हैं। अब कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो हीट भी बढ़ रही है, और हीट बढ़ रही है तो आइस कैप पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे, मेल्ट हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट बजट। और आप अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।